नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, होली का त्यौहार बड़ा पवित्र त्यौहार होता है और दोस्तों होली के जाने के साथ ही अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि होली के साथ साथ उसके घर परिवार और उसके जीवन की दृढ़ता चली जाए, तो दोस्तों होली के बाद बिना किसी आलस्य को किए आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको धन लाभ प्राप्त हो और आपके जीवन के अंदर खुशियां आए। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि होली के बाद ज़मीन के अंदर ऐसी चीज़ें गाड़ दें ताकि आपके घर परिवार का भविष्य उत्तम हो जाए। दोस्तों हमारे चैनल आसान उपाय का यही मकसद रहता है कि सदैव आपको आसान और सरल उपाय बताए गए और साथ ही साथ इन उपायों से आपका ना तो किसी प्रकार का रुपया पैसा खर्च हो और ना ही किसी अन्य व्यक्ति से नुकसान उठाना पड़े या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान हो। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति की बुरी नज़र या फिर नकारात्मकता हमारे घर को अंदर भर जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों हम लाख चाहते हुए भी तरक्की नहीं कर पाते या किसी न किसी कारण से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम दोस्तों देवी देवताओं को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं कि आखिर हमारे जीवन के अंदर ऐसा क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, अगर होली के दिन आप यह उपाय करेंगे तो आपके घर परिवार के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है और दोस्तों बुरी से बुरी किस्मत भी क्यों न हो आपका साथ देने लगती है। इस होली के बाद आप नहीं कहेंगे कि अब आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुणिया जीवन के अंदर शेष बचा हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों सबसे पहला दोस्तों, अगर आपको बार बार घर के अंदर आलस्य का महसूस होता है, आप बीमार रहते हैं या लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपका मन नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं रहता, तो दोस्तों एक काम करें, होली के दिन आप 5 तुलसी के पत्तों की माला बनाएं और उसके मध्य के अंदर आपको एक लौंग लगाना चाहिए और प्रत्येक पत्ते पर आप चंदन या सिंदूर की सहायता से एक बिंदी का निर्माण कर दें और लाल धागे के अंदर बांधने के बाद दोस्तों होली के अगले 5 दिनों के अंदर किसी भी दिन आप जाकर पीपल के पेड़ के आप वह माला पहना कर आ जाएं और ओम पितृ देवाय नमः, ओम पीपल देवाय नमः इस मंत्र का जाप करके आप चुपचाप अपने घर आ जाएं। दोस्तों जैसे ही यह माला सूख जाती है या उड़कर समाप्त हो जाती है, आपके घर के अंदर खुशियों की बारिश होने लगती है, धन आपके घर के अंदर बरकत करने लगता है और किसी भी प्रकार की कोई आपके घर के अंदर चीज़ की कमी नहीं रहती है। दोस्तों इसी तरह अगर आपके घर के अंदर आपने नोटिस किया है कि काफ़ी लंबे समय के अंदर आपको परिवार के सदस्यों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, समाज के अंदर मान सम्मान की कमी है और देखते ही देखते घर परिवार के सदस्य आपस के अंदर बहुत दुखी स्वभाव के अंदर रहते हैं, तो दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि आप होली के अगले दिन सुबह उठने के बाद जो होली की राख जहां आपने होली जलाई थी वहां बच जाती है, उस राख को आप लेकर आएँ और अपने नहाने वाले पानी के अंदर उस राख को डालकर, दोस्तों बस साल में एक बार करना होता है, उस नहाने वाले पानी के अंदर उस राख को डालकर दोस्तों एक चुटकी ही क्यों न डाल दे, उसका असर वही रहता है और डालकर आप स्नान कर लें और स्नान करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपके आसपास की नकारात्मकता, आपका आलस्य, आपकी बुरी किस्मत वहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको उसके बाद एक अलग सी एनर्जी का महसूस होने लगता है और दोस्तों वह एनर्जी आपके जीवन के अंदर और आपके घर परिवार के अंदर आपका काम बनाने वाली होती है, आपके सारे दोषों को समाप्त करने वाली होती है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका दुकान व्यवसाय है, आपका नौकरी के अंदर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपके इस मामले के अंदर किसी व्यक्ति ने आपकी किस्मत को बांध लिया है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपकी समस्याओं का अंत नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आप होली की अग्नि के अंदर 5 बार आप स्पर्श करें अपने शरीर से फिटकरी को और होली के अग्नि के अंदर जाकर आप फिटकरी को फेंक कर आ जाएं और दोस्तों आपकी वह भी समस्याएं समाप्त हो जाती है। और दोस्तों अगर आप होली के बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो उस फिटकरी को आपको नदी तालाब के अंदर विसर्जित कर देना चाहिए, किसी भी प्रकार की समस्याएं देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों देवी लक्ष्मी और देवी देवता उसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं जिस घर के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिले, जहाँ पर साफ सफाई हो। तो दोस्तों
दोस्तों होली के बाद एक नियम बना ले कि आप अपने घर के अंदर साफ सफाई रखें। तो जैसे ही होली समाप्त हो, आप सारे के सारे कचरे को इकट्ठा करके आप होली वाले स्थान से काफ़ी दूर जाकर जला दें, ताकि उसके साथ ही नकारात्मकताएं भी जलकर समाप्त हो जाती है और अच्छी चीज़ें आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही आमंत्रित हो जाती है। इसी तरह दोस्तों होली की अग्नि के अंदर पुराना झाड़ू जलाना या फिर दोस्तों पुराने झाड़ू को कहीं दूर ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदकर दबा देना होली के बाद बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता आपसे कोसों दूर चली जाती है। नकारात्मकता आपका बाल भी बांका नहीं कर पाती और उस झाड़ू के माध्यम से भी आपके घर परिवार के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। अब दोस्तों होली का वह चमत्कारी उपाय जो होली के तुरंत बाद किया जाता है, दोस्तों आप क्या करें कि 5 बतासे ले लें। शक्कर के जो बतासे रहते हैं चीनी के, वह बतासे आपको ले लेने चाहिए। और लेने के बाद आप क्या करें, होली के बाद 5 दिन तक कभी भी आप सोते समय अपने शरीर के पांचों तरफ आपको यह बतासे रख देने चाहिए। दोस्तों इन बतासों को रखने के बाद आप वैसे ही अपने बिस्तर के चारों पांचों तरफ रख दें और रखने के बाद आपको अच्छी निंद्रा ग्रहण करनी चाहिए। और नींद ग्रहण करने के बाद अगले दिन उठें, उन बतासों को अपने शरीर के अंगों से स्पर्श कराएं और अपने जीवन के अंदर जो आप नकारात्मकता का अनुभव कर रहे थे, किसी प्रकार की कोई समस्या का अनुभव कर रहे थे, तो दोस्तों वह समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने का भोलेनाथ से, महादेव से जिक्र करें। और उसके बाद दोस्तों या तो उन बतासों को आप आपके आसपास कहीं शमशान घर है तो वहां पर, या फिर आप कहीं आसपास सूनी जमीन है तो वहां पर आपको गड्ढा खोद कर इन बतासों को दबा देना चाहिए। इन बतासों को ऐसे ही खुला नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों अगर आपके आसपास कहीं नदी तालाब है तो आप क्या करें, इन बतासों को आप एक अपने घर के लोटे के अंदर इकट्ठा करें, बतासों को पूरी तरह से जल के अंदर गला दीजिए और गलाने के बाद काले तिल इसके अंदर मिला दें और उसके बाद किसी नदी तालाब के पास जाएं और जिस प्रकार आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं उसी प्रकार इस जल का विसर्जन भी आपको कर देना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे राहु केतु के 2 दोस्त थे, आपको नौकरी व्यापार के अंदर तरक्की नहीं दे पा रहे थे, हर जगह जो आपको असफलता की प्राप्ति हो रही थी, इस उपाय को करके घर आने मात्र से ही आपको उन सारे चीज़ों के अंदर सफलता की प्राप्ति होने लगती है। पति पत्नी के मध्य लड़ाई झगड़ा होता है या किसी प्रकार की बात होती है तो वह भी बंद हो जाती है और घर परिवार के अंदर इसका बेजोड़ फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों इसी तरह होली के दिन आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर से सारी नज़र दोष उतर जाएं, तो होली या होली के दिनों के बाद एक नींबू लें और नींबू के अंदर आप एक कील और दूसरा दोस्तों चीज़ रहती है लौंग, यह डाल दें। और डालने के बाद दोस्तों आप इसे अपने घर परिवार के सारे सदस्यों के माथे से 7 बार ओसार लें। और 7 बार ओसारते समय ओम प्रीत पिचाशम मम जीवनम सकलम भव, इस मंत्र का आप को जाप करना चाहिए। और जाप करने के बाद इस नींबू को किसी चौराहे पर फेंक दे या फिर ऐसे ही अपने दाएं हाथ से जहां भी आपको फेंकना है फेंक दीजिए। समझ जाइए कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। नजर दोष हो, किसी प्रकार का दोष हो तो वह आपको नहीं लगता है, फायदा ही फायदा आपके घर परिवार के और जीवन पर देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।